हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज का जो वीडियो है ये उन स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल होने वाला है जो अपना बैचलर डिग्री या मास्टर डिग्री कंप्लीट करने वाले हैं, मतलब उसके फाइनल ईयर में है। और साथ ही साथ अपने फाइनल ईयर में वो कोई प्रोजेक्ट या फिर डेजर्टेशन करना चाहते हैं। तो आपके लिए इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी लेके आया है। तो इसके बारे में आज सारा डिटेल के साथ आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो आपको सबसे पहले अपने गूगल क्रोम पे इसरो की जो होम पेज है वहाँ पे चले जाना है। यहाँ पे आपको स्टूडेंट्स, यहाँ प्रोग्राम्स के अंडर स्टूडेंट स्टूडेंट्स के लिए ये इंटर्नशिप प्रोग्राम देखने मिलेगा। ठीक है, तो जैसे ही आप इसके होम पेज पे जाओगे, यहाँ पे पाथ लिखा हुआ है होम पे, डीओएस इसरो इंटर्नशिप एंड स्टूडेंट प्रोजेक्ट ट्रेनिंग स्कीम के अंडर आपको ये प्रोग्राम देखने मिलेगा। तो यहाँ पे इंटर्नशिप स्कीम लिखी हुई है जिसमें एलिजिबिलिटी कंडीशंस एंड ड्यूरेशंस भी लिखा हुआ है। जैसे यदि आप यूजी पीजी एंड पीएचडी स्टूडेंट हैं, मतलब ये यूजी पीजी और पीएचडी स्टूडेंट तीनों के लिए अपॉर्चुनिटी है। तो आप सबसे पहले तो आप इंडियन सिटीजन होना चाहिए। और इसके बाद यदि आप अपना कोई भी कोर्स इंडियन से या फिर किसी एब्रॉड यूनिवर्सिटी से परस्यू करते हैं, ठीक है, तो इसके लिए 6 मंथ आपके जो कंप्लीट है, मतलब विद इन 6 मंथ, मतलब जैसे ही आप कोर्स कंप्लीट करने वाले हैं उसके 6 मंथ पहले आपको इसमें जो फॉर्म है वो आपको फिल करना है। ठीक है, ड्यूरेशन आपका मैक्सिमम 45 डेज होगा। ठीक है, इसके बाद आपके जो मार्क्स हैं वो मिनिमम 60% होने चाहिए। ठीक है, और यदि सीजीपीए स्केल की बात करें तो 6.32 होना चाहिए सीजीपीए स्केल में। अब यहाँ पे ड्यूरेशन और क्राइटेरिया लिखा हुआ है जो कि हर डिग्री कोर्स के लिए अलग अलग है। जैसे यदि आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं, बीई या बीटेक में है, तो आपका 6 सेमेस्टर कंप्लीट हो जाने चाहिए। उसके बाद आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और मिनिमम 45 डेज जो है आपको वहाँ पे ड्यूरेशन मिलेगा फॉर द इंटर्नशिप। इसके बाद यदि आप एमई या एमटेक कर रहे हैं और आपका फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो चुका है, सॉरी फर्स्ट सेमेस्टर कंप्लीट हो चुका है, देन यू कैन अप्लाई एंड आपको 120 डेज तक आप इंटर्नशिप कर सकते हैं। देन यदि बीएससी एंड डिप्लोमा की यदि हम बात करें, तो यदि आपका फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो चुका है देन यू कैन अप्लाई फॉर दिस एंड ड्यूरेशन इज 45 डेज। फॉर एमएससी स्टूडेंट्स यू शुड हैव फर्स्ट सेमेस्टर completed and you have minimum 120 days for the internship and for PhD students आपका कोर्स वर्क कंप्लीट हो जाना चाहिए और आपको 30 मंथ के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम मिलेगा। ठीक है, अब यदि यहाँ पे एग्रीगेट मार्क्स की यदि बात करें तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। इसके बाद अदर इंफॉर्मेशन यहाँ पे लिखा हुआ है कि जैसे इंटर्नशिप या प्रोजेक्ट वर्क वर्क जो है वो आपकी अवेलेबिलिटी ऑफ एक्सपर्टीज, प्रोजेक्ट और फैसिलिटी एंड सुटेबिलिटी के अकॉर्डिंग आपको दिया जाएगा या आपका सिलेक्शन भी उसी अकॉर्डिंग होगा। ठीक है, आप किसी भी सेंटर या यूनिट को अपने अकॉर्डिंग फिल कर सकते हैं। ठीक है, और वहीं से आपको मतलब सिलेक्ट किया जाएगा जिस भी यूनिट में आप फॉर्म फिल करते हैं। ठीक है, इसके बारे में अभी आपको बताने वाली हूँ। इसके बाद आप जो प्रोजेक्ट ट्रेनी होंगे और इंटर्न्स होंगे उनको कोई भी फेलोशिप, मतलब कोई भी स्टाइपेंड नहीं दी जाएगी या कोई भी फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ ये एकोमोडेशन फैसिलिटीज के लिए भी एलिजिबल नहीं है आप। ठीक है, इसके बाद यदि आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है तो आपको एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, इसके बाद प्रोजेक्ट ट्रेनीज इंटर्न शैल बी परमिटेड ओनली अनक्लासिफाइड एरियाज ऑफ, मतलब जो भी अनक्लासिफाइड एरिया है सिर्फ वहां तक के लिए आपको परमिट किया जाएगा। और आप सेल क्लियरेंस यूनिट सुना, मतलब आपके जो भी पेपर पब्लिश होंगे या जो भी है तो उसमें कोई एक्सटर्नल एजेंट के साथ आप पेपर पब्लिश नहीं कर सकते। ठीक है, अब यहाँ पे इसरो की डिफरेंट डिफरेंट यूनिट हैं, जैसे UR राव सैटेलाइट सेंटर बेंगलुरु, स्पेस एप्लीकेशंस सेंटर अहमदाबाद, तो ऐसे ऐसे करके बहुत सारी यूनिट्स हैं। तो आपको अपने अकॉर्डिंग कोई भी यूनिट जिसमें आप जहाँ से आपका रिसर्च एरिया या आपका रिसर्च इंटरेस्ट मैच करता है
उसकी वेबसाइट पे जाके, जैसे यहाँ पे बहुत सारी वेबसाइट्स दी हुई हैं, तो किसी भी एक पे, जैसे मैं बताती हूँ आपको, जैसे इस वाली वेबसाइट पे मैंने क्लिक किया, तो ये वाली ऑफिशियल वेबसाइट जो है वो ओपन हो गई है। सॉरी, ये हो नहीं रही है। हाँ, जैसे ये वाली वेबसाइट आपकी जो है वो ओपन हो गई है, ठीक है। अब ये इंटर्नशिप स्कीम और ये सारी चीजें मैं आपको ऑलरेडी मेंशन कर चुकी हूँ, बता चुकी हूँ। अभी मैं ये बताती हूँ कि ये जो अभी इसकी जो विंडो है वो क्लोज हो चुकी है, और ये फिर से 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक ये ओपन होगी, है ना। इसके बाद आपकी रीओपन होगी विंडो 20, सॉरी सॉरी, एक बार मैं इसको फिर से बताती हूँ। द पोर्टल इज नाउ क्लोज्ड, वी आर हैव एक्सीड द नंबर ऑफ एक्लिन, देन वी कैन प्रोसीड फॉर द विंडो ऑफ, हाँ, 1 अक्टूबर से आपकी विंडो फिर से ओपन होने वाली है, ठीक है। यहाँ पे ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं। अब जो भी आपका यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो भी स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड हैं, वो अपने रेज्यूमा, रिक्वेस्ट लेटर फ्रॉम कॉलेज एंड ऑल सेमेस्टर मार्कशीट आपको बाय पोस्ट या ईमेल करनी है, और एड्रेस यहाँ पे दिया हुआ है। ऐसे ही अलग अलग जो भी यूनिट्स हैं सबके लिए सेम प्रोसीजर है, जैसे किसी किसी को भी आप क्लिक करें, ठीक है, तो सेम प्रोसीजर है सबके लिए, सेम डेडलाइन है। देखो यहाँ पे, अच्छा हाँ, यहाँ पे देखो इनका अप्लाई कराने का तरीका अलग है, तो आपको जो भी यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स इन्होंने मेंशन किए हैं, यहाँ पे इन्होंने स्टूडेंट्स का नाम और ये सब फॉर्मेट दिया हुआ है, और तो आप अपने अकॉर्डिंग जिस भी यूनिट में आप जाना चाहते हैं, तो उसकी एक बार लिंक को क्लिक करेंगे। लिंक क्लिक करने के बाद आप एक बार देखेंगे कि किस तरह की इंफॉर्मेशन मांगी गई है, उस तरीके से आप फॉर्म फिल कर देंगे। और इसके बाद ये बहुत कॉम्प्लेक्स है क्योंकि हर यूनिट का अलग से है, तो यदि आपको किसी यूनिट का फॉर्म फिल करने में दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, वी विल देयर फॉर यू। सो यस, दिस इज द कंप्लीट वीडियो फ्रॉम माय साइड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और फिर इंफॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।